ये क्या बना रहे हो? ये लकड़ियों का खेल है। तुम्हें लगता है पानी आएगा? ये वक्त बदलने का है और सब कुछ शुरू हो चुका है। ये समंदर हमें रोक नहीं सकता। हर तूफान का सामना करना है। सब महफूज होगा। अल्लाह की हिफाजत है, डरो मत। कदम हमें माजिल के करीब ले जाएगा, बस हिम्मत रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए भी एक जिंदा पैगाम है। यह कहानी है शैतान की चालों की, इंसानी जिद की और अल्लाह की रहमत से बनी उस कश्ती की जिसमें पूरी इंसानियत की बका छुपी थी। दुनिया की तारीख में एक दौर ऐसा भी आया जब जमीन के सीने से पानी फूट पड़ा, आसमान के दरवाजे खुल गए और हर तरफ सिर्फ तूफान ही तूफान नजर आने लगा। पहाड़ डूबने लगे, बस्तियां मिटने लगीं और इंसान अपने ही घमंड में हलाकी के करीब पहुंच गया। उस अजीम आजमाइश के बीच अल्लाह के एक बरगुजीदा नबी मौजूद थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। दिन हो या रात, खुला मैदान हो या बंद घर, आपने हर हाल में तौहीद का पैगाम पहुंचाया। मगर अफसोस, इतनी लंबी दावत के बावजूद गिनती के लोग ही ईमान लाए। बाकी कौम शिर्क, बुत परस्ती और जिद में डूबी रही। रिवायतों के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नूह इस वजह से कहा गया कि आप अपनी कौम की गुमराही पर बहुत रोते थे। जब भी लोगों को अल्लाह से दूर जाते देखते, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते। यही दर्द, यही फिक्र आपकी नबूवत की पहचान बनी। उस दौर में शैतान ने एक बेहद चालाक साजिश रची। उसने लोगों को नेक बुजुर्गों की याद के नाम पर उनके रास्ते से भटका दिया। पहले कब्रों पर निशान बने, फिर तस्वीरें और आखिरकार वही नेक लोग बुत बन गए। यहीं से जमीन पर शिर्क की बुनियाद पड़ी। जब जुल्म और नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह का हुक्म आया, ऐ नूह, हमारी निगरानी में एक कश्ती तैयार करो। यहीं से शुरू होता है वो सफर जिसमें न सिर्फ इंसान बल्कि हर मखलूक की किस्मत जुड़ी हुई थी। कश्ती बन रही थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे और शैतान अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि कश्ती बनाई जाए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिना किसी देर के काम शुरू कर दिया। यह कोई मामूली लकड़ी की नाव नहीं थी बल्कि आने वाली पूरी इंसानियत की अमानत थी। अल्लाह ने उन्हें बता दिया था कि कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करनी है, कैसे तख्ते जोड़ने हैं और कश्ती को किन किन हिस्सों में तकसीम करना है। नूह अलैहिस्सलाम वीराने में सूखी जमीन पर कश्ती बना रहे थे। न कोई दरिया पास था, न समुद्र, बस यकीन था, अपने रब पर पूरा भरोसा। उधर आपकी कौम रोज तमाशा देखने आती। कोई हंसता, कोई ताने मारता, कोई कहता, ऐ नूह, अब पैगंबर छोड़कर बरी बन गए हो। और कोई यह कहकर मजाक उड़ाता, सूखी जमीन पर कश्ती, लगता है अक्ल खो बैठे हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का जवाब हमेशा एक ही होता, आज तुम हंसते हो, कल वक्त बदलेगा। कश्ती बनती रही और अल्लाह की कुदरत से उसके ढांचे में हैरतअंगेज मजबूती आती गई। रिवायतों के मुताबिक यह कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। ऊपर इंसानों के लिए, बीच में चौपायों के लिए और नीचे दरिंदों व दूसरे जानवरों के लिए जगह रखी गई। यह सब इंसानी सोच से बढ़कर था, मगर वह वही कर रहे थे जो अल्लाह ने सिखाया। इसी दौरान नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को आखिरी बार चेताते रहे। आप फरमाते, ए मेरी कौम, अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौटाओ, उसी से मगफिरत मांगो, वही तुम्हें बचा सकता है। लेकिन दिलों पर ऐसी मुहर लग चुकी थी कि किसी ने सुनना ही नहीं चाहा। उल्टा बुतों के नाम और ज्यादा बुलंद होने लगे। वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र, इनके नाम पर कस्में खाई जाने लगीं। शैतान अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा था। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से वो निशानी जाहिर हुई जिसका इंतजार था।
जमीन से अचानक पानी उबलने लगा। यह आम पानी नहीं था, बल्कि अजाब के शुरू होने का ऐलान था। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए, अब देर नहीं रही। आपने ईमान वालों को पुकारा और फरमाया, अब वही लोग कश्ती में सवार हों जिन्होंने अल्लाह पर यकीन किया है। तूफान के कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। प्यारे दोस्तों, जब अजाब की पहली निशानी जाहिर हो चुकी थी और जमीन से पानी उबलने लगा था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती में सवार कराने का सिलसिला शुरू किया। यह मंजर ऐसा था जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाती है। हर किस्म के जानवर अपने अपने जोड़े के साथ खुद ब खुद नूह अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। दरिंदे हों या परिंदे, पालतू हों या जंगली, सब पर एक खामोश फरमान चल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम हर जोड़े को पहचानते, उन्हें उनकी जगह पर ठहराते और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। यह कश्ती सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं थी, बल्कि रहमत का चलता फिरता साया थी। इसके अंदर दाखिल होना निजात था और बाहर रह जाना हलाकत। इसी दौरान एक हैरतंगेज वाकिया पेश आया। दो ऐसी मखलूक जिनसे आम इंसान डरता है, सांप और बिच्छू, नूह अलैहिस्सलाम के सामने आए। उन्होंने आजिजी से अर्ज की कि हमें भी कश्ती में जगह दी जाए। रिवायतों में आता है कि उन्होंने वादा किया कि जो शख्स अल्लाह का नाम लेकर चलेगा, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए उन्हें भी सवार होने की इजाजत दे दी। इससे यह सबक मिलता है कि अल्लाह की पनाह में हर मखलूक अमन पा लेती है। फिर वो लम्हा आया जब इंसानों की बारी थी। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, हाम और याफिस और ईमान वाली औरतें कश्ती में दाखिल हुईं। कुल मिलाकर वही लोग सवार हुए जिन्होंने दिल से अल्लाह पर यकीन किया था। लेकिन इस खुशी के बीच एक गहरा गम भी छुपा था। नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा कनान कश्ती से दूर खड़ा था। बाप ने पुकार कर कहा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, आज अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मगर बेटे ने घमंड से जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वही मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अल्लाह का फैसला आ चुका था। एक जबरदस्त लहर उठी और बेटे को अपने साथ बहा ले गई। उसी वक्त नूह अलैहिस्सलाम पर यह हकीकत वाजे हो गई कि नजात नसब से नहीं, बल्कि ईमान से मिलती है। अब कश्ती चल पड़ी थी और आसमान से रहमत नहीं, इंसाफ बरस रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जैसे ही कश्ती ने हरकत की, आसमान और जमीन के बीच एक अजीब मंजर कायम हो गया। बादल इस तरह बरस रहे थे मानो आसमान फट चुका हो और जमीन हर तरफ से पानी उगल रही थी। लहरें पहाड़ों से ऊंची उठ रही थीं और हर वह चीज मिटती जा रही थी जो अल्लाह के हुक्म से बाहर थी। कश्ती कभी दाईं तरफ झुकती, कभी बाईं, मगर अल्लाह की निगरानी में महफूज रहती। कश्ती के अंदर सवार ईमान वाले खौफ और उम्मीद के दरमियान बैठे थे। बाहर पूरी दुनिया डूब रही थी और अंदर अल्लाह की रहमत सुकून बनकर उतर रही थी। नूह अलैहिस्सलाम हर लम्हा दुआ में मशगूल थे और अपने रब पर पूरा यकीन रखते थे। इसी सफर के दौरान एक अजीब वाकिया बयान किया जाता है। रिवायतों में आता है कि जब जानवर कश्ती में सवार हो रहे थे, तो एक गधा बार बार रुक जाता था, जैसे कोई ताकत उसे पीछे खींच रही हो। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया, मगर वह टस से मस न हुआ। आपने सख्ती से कहा, ए शैतान, अंदर आ जा। बस यही अल्फाज थे कि शैतान, जो छुपकर गधे से चिपका हुआ था, अंदर दाखिल हो गया। इस तरह शैतान भी कश्ती में पहुंच गया। कुछ देर बाद नूह अलैहिस्सलाम ने एक बूढ़े आदमी की शक्ल में उसे बैठे देखा और पहचान लिया कि यह वही मरदूद है। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के दुश्मन, तू यहां भी आ गया। शैतान ने चालाकी से जवाब दिया, आप ही की जुबान से इजाजत मिली थी, मैं बिना इजाजत कहाँ आ सकता था। नूह अलैहिस्सलाम को इस पर सख्त नाराजगी हुई, मगर अल्लाह के हुक्म से आपने उससे सवाल किया कि वह इंसानों को किस तरह गुमराह करता है। शैतान ने बहुत टालमटोल के बाद बताया कि उसके सबसे कारगर हथियार हसद और लालच है। उसने कहा कि इन्हीं दो चीजों ने मुझे भी तबाह किया और ज्यादातर इंसानों को। प्यारे दोस्तों, जब कई दिनों और रातों तक तूफान अपना खर दिखा चुका, तो आखिरकार अल्लाह ताला का फैसला पूरा हुआ। आसमान से बरसने वाला पानी रुक गया और जमीन ने भी अपने चश्मे समेटने शुरू कर दिए। जो दुनिया कभी शोर, घमंड और नाफरमानी से भरी हुई थी,
अब वहां सन्नाटा था। हर तरफ खामोशी, सिर्फ पानी और दूर दूर तक फैली वीरानी। कश्ती अब भी लहरों पर तैर रही थी, मगर उसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि रहमत का दौर शुरू हो चुका है। आपने सजदे में झुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ईमान वालों को बचा लिया। यह सिर्फ कश्ती का सफर नहीं था, बल्कि सब्र, यकीन और इताअत की कामयाबी थी। कुछ वक्त बाद अल्लाह के हुक्म से कश्ती एक पहाड़ के पास जाकर ठहर गई। यही वह जगह थी जिसे कुरान कोहे जुड़ी के नाम से बयान करता है। कश्ती का रुकना इस बात की निशानी था कि अजाब का दौर खत्म हो चुका है और अब इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलने वाली है। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरने में जल्दबाजी नहीं की। आपने पहले अपने रब से इजाजत मांगी। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अब अमन के साथ जमीन पर उतर जाओ। यह लम्हा बहुत ही पुरसुकून था। वही जमीन जो कुछ अरसा पहले तबाही का मंजर पेश कर रही थी, अब नई जिंदगी के लिए तैयार थी। सबसे पहले जानवर कश्ती से बाहर निकले। हर एक अपने फितरी रास्ते पर चल पड़ा। उसके बाद मोमिन मर्द और औरतें उतरे, जिनके दिलों में एक अजीब एहसास था, डर भी, शुक्र भी और एक नई जिम्मेदारी भी। नूह अलैहिस्सलाम ने सबको नसीहत की कि अब यह दुनिया अमानत है, इसे फिर से जुल्म और शिर्क से भरने देना। रिवायतों में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, हमें बरकत के साथ उतार और हमें नेक अमल करने वालों में रख। यह दुआ सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाली तमाम नस्लों के लिए थी। यही वजह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, क्योंकि आज की इंसानियत उसी नए आगाज की वारिस है। प्यारे दोस्तों, कश्ती से उतरने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब इस उजड़ी हुई दुनिया को कैसे आबाद किया जाए। चारों तरफ पानी उतर चुका था, मगर जमीन वीरान थी। न खेत बचे थे, न बस्तियां, सब कुछ नए सिरे से शुरू होना था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को जमा किया और उन्हें याद दिलाया कि यह निजात सिर्फ एक इनाम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आपने फरमाया कि अल्लाह ने हमें इसलिए बचाया है ताकि हम जमीन पर इंसाफ, सच्चाई और तौहीद को कायम करें। अगर फिर वही जुल्म, वही घमंड और वही शिर्क लौट आया, तो यह रहमत भी सवाल बन जाएगी। यह नसीहत दिलों में उतरने वाली थी, क्योंकि जिन्होंने अजाब देखा था, वे उसकी सख्ती को कभी भूल नहीं सकते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने नई जिंदगी की बुनियाद इबादत से रखी। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया गया, फिर हलाल रोजी और मेहनत का रास्ता अपनाया गया। जानवर जोड़े जोड़े में फैल गए और इंसानों ने जमीन को आबाद करना शुरू किया। हर कदम पर नूह अलैहिस्सलाम उन्हें याद दिलाते कि कामयाबी की कुंजी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इसी दौर में नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटों साम, हाम और याफिस को खास नसीहतें करते रहे। आपने उन्हें सिखाया कि नस्ल, इलाका या ताकत कोई फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा में है। यही वजह है कि आगे चलकर अलग अलग कौमें बनी, मगर उनके असल में एक ही पैगाम था, एक अल्लाह की बंदगी। रिवायतों में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम अक्सर बीते हुए वक्त को याद करके आह भरते। उन्हें अपनी कौम की तबाही का गम रहता, मगर साथ ही अल्लाह के इंसाफ पर पूरा यकीन भी। आप फरमाते कि जब हिदायत बार बार ठुकरा दी जाए, तो फिर फैसला भी आकर रहता है। यहां से इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। वही लोग जो कश्ती में सवार थे, आगे चलकर पूरी दुनिया में फैल गए। उनकी औलादों से शहर बसे, तहजीबें बनी और जिंदगी आगे बढ़ी। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी नहीं रहे, बल्कि नई इंसानी तारीख की बुनियाद बन गए। प्यारे दोस्तों, वक्त गुजरता गया और नई दुनिया धीरे धीरे आबाद होने लगी। खेतों में हरियाली लौटी, जानवर फैल गए और इंसान फिर से बस्तियां बसाने लगे। इस सब के बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम लगातार लोगों की रहनुमाई करते रहे। आपकी जिंदगी का हर लम्हा इस बात की गवाही देता था कि नबी होना सिर्फ पैगाम पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे अपने अमल से जिंदा करके दिखाना होता है। रिवायतों के मुताबिक तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम कई साल तक जिंदा रहे। इस अरसे में आप लोगों को बार बार वही बात याद दिलाते जो आपकी पूरी दावत का निचोड़ थी। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी से डरोगे तो अमन में रहोगे। आप अक्सर अपनी पुरानी कौम का जिक्र करते और ईमान वालों को समझाते कि शिर्क कैसे आहिस्ता आहिस्ता दिलों में घुसता है। पहले गुनाह छोटा लगता है, फिर आदत बन जाता है और आखिरकार इंसान को तबाही तक पहुंचा देता है।
नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि नई नस्ल वही गलती दोहराए नहीं जो पिछली कौम ने की थी। इसी दौरान आपने सब्र की अहमियत पर भी बहुत जोर दिया। आप फरमाते कि अगर मैं 950 साल सब्र कर सकता हूं तो तुम भी अपनी जिंदगी के इम्तिहानों में सब्र से काम लो। अल्लाह देर करता है मगर नाइंसाफी नहीं करता। उसका हर फैसला हिकमत पर होता है, चाहे इंसान को फौरन समझ आए या नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती है, मगर इतना तय है कि आपने बहुत लंबी जिंदगी पाई। यह लंबी उम्र किसी आराम के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की हिदायत के लिए थी। जब आपका आखिरी वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटों और साथियों को जमा किया और एक आखिरी नसीहत की। आपने फरमाया कि मेरे बाद भी अल्लाह की बंदगी को मत छोड़ना। याद रखना, दुनिया की ताकत, माल और औलाद किसी काम नहीं आएंगे अगर दिल अल्लाह से जुड़ा न हो। यही वह पैगाम था जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में दोहराया और उसी पर दुनिया से रुखसत हुए। नूह अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी उनकी दावत जिंदा रही। उनकी जिंदगी आने वाली तमाम नस्लों के लिए यह सबक छोड़ गई कि सच्चाई अकेली भी हो तो हारती नहीं। प्यारे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा यही खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से हमारे लिए असल पैगाम शुरू होता है। यह कहानी किसी एक दौर तक महदूद नहीं, बल्कि हर जमाने के इंसान को आईना दिखाती है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी हमारी तरह ही थी, खाती पीती, कारोबार करती, अपने बुजुर्गों का नाम लेती और खुद को सही समझती थी। मगर फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अल्लाह की हिदायत को हल्के में लिया। सबसे पहला सबक यह है कि हक की दावत हमेशा आसान नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम सारे 900 साल तक लोगों को समझाते रहे, मगर नतीजा गिनती के लोग। इससे यह बात साफ होती है कि कामयाबी का पैमाना तादाद नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। आज अगर कोई सच की बात करता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसे नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत याद रखनी चाहिए। दूसरा बड़ा सबक यह है कि रिश्ता, नसब या नाम किसी को नहीं बचा सकता। नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा ईमान से महरूम रहा और डूब गया, जबकि गैर खानदान के लोग कश्ती में सवार होकर बच गए। इससे हमें समझ में आता है कि अल्लाह के नजदीक कीमत ईमान और अमल की है, न कि खून के रिश्तों की। तीसरा सबक शैतान की चालों से जुड़ा है। शैतान ने पहले नेक लोगों की याद के बहाने कौम को भटकाया, फिर हसद और लालच के जरिए दिलों को अंधा कर दिया। आज भी वही तरीके बदले हुए नामों के साथ हमारे सामने है। जब इंसान अपने से बेहतर को देखकर जलता है या जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश में डूब जाता है तो वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही होती है। चौथा सबक यह है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, मगर जब हद पार हो जाए तो उसका इंसाफ भी आता है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बार बार मोहलत मिली, चेतावनी मिली, मगर जब उन्होंने हर दरवाजा बंद कर दिया तो फिर फैसला हुआ। यह हमें सिखाता है कि तौबा और वापसी का रास्ता खुला है, मगर हमेशा के लिए नहीं। आखिर में यह किस्सा हमें उम्मीद भी देता है, चाहे दुनिया कितनी ही बिगड़ जाए, अगर कुछ लोग भी सच्चाई पर कायम रहें तो अल्लाह उनके जरिए नई शुरुआत करा देता है, जैसे कश्ती के मुसाफिरों के जरिए पूरी इंसानियत को नई जिंदगी मिली। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आज के दौर में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती क्या है? उस वक्त कश्ती लकड़ी और मेखों से बनी थी, मगर आज यह किसी एक जहाज का नाम नहीं बल्कि एक रास्ता, एक निजाम और एक सोच है। जो इंसान इस रास्ते को पकड़ ले वही आज के तूफानों से बच सकता है। आज के तूफान पानी के नहीं है बल्कि शक, गुनाह, नफ्स और फितनों के हैं। हर तरफ आवाजें हैं, दावे हैं, चमक है, मगर सुकून नहीं। ऐसे में नूह की कश्ती ईमान, सही इल्म और नेक अमल से बनती है। जिसने अल्लाह को अपना मालिक माना, रसूलों की तालीम को पकड़ा और अपने आमाल दुरुस्त किए, वही इस कश्ती पर सवार हुआ। पहला तख्ता ईमान। ईमान सिर्फ जुबान से कबूल करना नहीं बल्कि दिल से मानना और जिंदगी में उतारना है। जब मुश्किल आए, नुकसान दिखे, लोग हंसें, तब भी अल्लाह पर भरोसा कायम रहे। यही भरोसा इंसान को डूबने से बचाता है। दूसरा तख्ता इल्म और समझ। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को इल्म दिया, समझाया, चेताया। आज भी बिना सही इल्म के इंसान आसानी से बहक जाता है। हर चलती बात सच नहीं होती। कश्ती पर चढ़ने के लिए सही और गलत की पहचान जरूरी है। तीसरा तख्ता अखलाक और सब्र।
नूह अलैहिस्सलाम पर तंज हुए, इल्जाम लगे, मगर उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, सब्र किया। आज अगर कोई हक पर है और फिर भी मुश्किल में है, तो समझ ले कि यह सब्र कश्ती का मजबूत हिस्सा है। चौथा तख्ता, तौबा और वापसी। कश्ती का दरवाजा आखिरी लम्हे तक खुला रहा। आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। जो इंसान अपनी गलती मान ले और पलट आए, अल्लाह उसकी राह आसान कर देता है। और याद रखो, पहाड़ों पर चढ़कर कोई नहीं बचा। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने भी ऊंचाई को सहारा समझा, मगर हक से दूर था। इससे पता चलता है कि आज की टेक्नोलॉजी, दौलत या शोहरत अगर हिदायत के बगैर हों तो ये पहाड़ भी डूब जाते हैं। यह किस्सा हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आज हम अपनी जिंदगी को ईमान, इल्म, सब्र और तौबा से जोड़ लें, तो हम भी नूह की कश्ती में हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किस्से से आज की कौमें कैसे डूबती है और अल्लाह किन लोगों को बचाता है। तूफान केवल पानी का नहीं, बल्कि गलत आदतों, नफ्स, हसद, लालच और शिर्क का भी होता है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को देखकर हमें यह समझ में आता है कि अगर इंसान अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ ले, तो कोई भी ताकत उसे नहीं बचा सकती। उनकी कौम में लोग मजाक उड़ाते थे, नबी की नसीहत को ठुकराते थे और शैतान के बहकावे में फंस गए। आज की दुनिया में भी यही होता है। लोग दौलत, शोहरत और टेक्नोलॉजी को अपनी सुरक्षा समझ लेते हैं, मगर अल्लाह की रजा से दूर रहते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती से बाहर रह गया और डूब गया, वैसे ही आज भी इंसान नजदीकी रिश्तों या संपत्ति पर भरोसा करके ईमान से दूर रह जाता है। जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, वही आज भी बचते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार हुए 80-82 लोग इसका सबूत है। यह दर्शाता है कि कौम की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि हक पर टिके लोगों की अहमियत है। सबक यही है कि कोई भी इंसान या चीज आपको अल्लाह के रास्ते से नहीं हटा सकती अगर आपका दिल सही है। हसद और लालच इंसान को धीरे धीरे डुबोते हैं। शैतान वही करता रहा है जो नूह अलैहिस्सलाम की किस्से में बताया गया, पहले नेक बुजुर्गों की याद का बहाना, फिर बुत बनाना और अंत में हसद और लालच के जरिए पूरे दिलों को अंधेरा करना। आज का सबक यह है कि ईमान, सब्र, सही इल्म और तौबा इंसान को हर तरह के तूफानों से बचा सकते हैं। जब इंसान अपने हक पर ठहरा और अल्लाह की हिदायत को अपनाया, तो उसे नई जिंदगी मिली, जैसे कश्ती के मुसाफिरों को मिली। याद रखो, असली कश्ती सिर्फ लकड़ी की नहीं थी, बल्कि अल्लाह की हिदायत और उसके आदेश पर चलना ही असली सुरक्षा थी। और यही आज भी हमारे लिए रास्ता है। प्यारे दोस्तों, अब हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हुए एक दिलचस्प और सीख देने वाले वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं, सांप और बिच्छू का वादा। जब कश्ती पूरी तरह तैयार हो गई और मुसाफिरों को सवार किया जा रहा था, तो अचानक दो छोटे मगर खतरनाक जीव सामने आए, सांप और बिच्छू। आम इंसान उन्हें देखकर डर जाता, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनका हल्का सा डर भी नहीं दिखाया। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? सांप और बिच्छू ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अल्लाह के नबी, हमें भी कश्ती में सवार होने की इजाज़त दीजिए। हम वादा करते हैं कि जो इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा और अल्लाह पर ईमान रखेगा, हम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए उन्हें भी कश्ती में जगह दी। दोस्तों, यहाँ से हमें बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह की रहमत में कोई भी मखलूक शामिल हो सकती है, चाहे वो इंसान, परिंदा, जानवर या कभी डरावनी लगने वाली जीव क्यों न हो। हर मखलूक का अल्लाह के नियामत में अपना एक मकसद और महत्व है। इसके अलावा यह वाक़या यह भी सिखाता है कि सच्चाई और ईमान रखने वाले के लिए कोई खतरा स्थायी नहीं होता। जैसे सांप और बिच्छू ने वादा किया कि वह मोमिनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वैसे ही अगर हम ईमान और नेक कामों के रास्ते पर चलें, तो अल्लाह हमें हर नुकसान से बचाता है। याद रखो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सिर्फ वही लोग और मखलूक सवार हुए जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। जो डर, गलतफहमी या शैतान के बहकावे में थे, उनके लिए कोई मदद नहीं थी। इस वाक्ये का पैगाम आज के इंसान के लिए भी जिंदा है। चाहे इंसान कितनी भी मुश्किलात, डर या खतरे देखें, अगर दिल से ईमान और भरोसा अल्लाह पर हो, तो हर खतरा अल्पकालिक होता है। प्यारे दोस्तों,
अब हम बात करेंगे शैतान की चाल और उस तरीके की जिससे वह इंसानों को गुमराह करता रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी आंखों से देखा और हमें इसकी सीख भी दी। किताबों में लिखा है कि जब कश्ती बनाने का काम चल रहा था, शैतान ने गधे की मदद से कश्ती में सवार होने की कोशिश की। गधा कश्ती में आधा चढ़ा हुआ था और शैतान उसकी टांगों में चिपक गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे पहचान लिया और शैतान से पूछा कि तू यहाँ कैसे आया। शैतान ने मासूमियत का दिखावा करते हुए कहा कि उसने सिर्फ गधे के कहने पर सवारी की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे कड़ा जवाब दिया और कहा कि अब तुम सच बताओ कि किस तरह इंसानों को गुमराह करते हो। तब शैतान ने 2 बड़े राज बताए। पहला हसद, ईर्ष्या, और दूसरा हर्ष, लालच। शैतान ने बताया कि इन दोनों चीजों से सबसे ज्यादा लोग डूबते हैं। हसद इंसान को दूसरों की भलाई देखकर दुखी करता है और धीरे धीरे उसका दिल अंधेरे में खो जाता है। लालच इंसान को हमेशा अधिक पाने की चाह में लगा देता है और वह सही रास्ते से भटक जाता है। यह वाकया आज के इंसानों के लिए भी जिंदा सबक है। आज के समाज में लोग दौलत, शोहरत या किसी की नजरों में बढ़त देखकर हसद करते हैं। इसी हसद से लालच पैदा होता है और लालच इंसान को ईमान, नैतिकता और अल्लाह की याद से दूर कर देता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया कि ईमान और सब्र ही इंसान को शैतान की चाल से बचा सकते हैं। नबी ने सदियों तक अपने कौम को समझाया, उन्हें अल्लाह की राह दिखाई और सिर्फ वही बच सके जो हक पर टिके रहे। दोस्तों, इससे बड़ा सबक यही है कि शैतान हर दौर में अपनी चालें बदलता है। वह पहले बुजुर्गों की याद और बुत बनाने का बहाना देता था, फिर हसद और लालच के जरिए लोगों को बहकाता है। मगर जो लोग अल्लाह की हिदायत पर टिके रहें, वही अंत में बचते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में अपने घर वालों का हाल और उससे मिलने वाले अहम सबक पर बात करेंगे। जब तूफान की लहरें पूरे जोर से उठ रही थी और पानी हर तरफ फैल गया था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों और बीवी को बुलाया कि वह कश्ती में सवार हो जाए। मगर दुर्भाग्यवश उनका बेटा कुनान और उनकी पत्नी वाहिला ईमान नहीं लाए। कुनान ने कहा कि वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा, सोचता था कि वहां से अल्लाह उसे बचा लेगा, और वाहिला अपनी जिद में बनी रही और नूह अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दी। नतीजा यह हुआ कि दोनों तूफान में डूब गए। यह वाकया हमें सिखाता है कि रिश्ते या खून के नाते भी इंसान को ईमान की गारंटी नहीं देते। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा और उसकी राह पर चलना ही सुरक्षा का असली जरिया है। नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ईमान का बंधन खून या परिवार से नहीं, बल्कि अल्लाह की हिदायत और नेक कामों से बनता है। साथ ही यह हमें यह भी बताता है कि अल्लाह का अजाब हर किसी पर बराबर लागू होता है, चाहे वह आपका बेटा हो या पड़ोसी। जो लोग अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ते हैं, उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता। इसके बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बाकी मुस्लिम और ईमानदार लोगों की देखभाल की और कश्ती में उन्हें सुरक्षित रखा। उन्होंने उन लोगों के लिए दुआ और तवक्कुल जारी रखा जो अल्लाह के हक में थे। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें सब्र, ईमान और अल्लाह की हिदायत की अहमियत समझ आती है। नूह अलैहिस्सलाम ने यह दिखाया कि कठिन हालात में भी दिल को मजबूत रखना और अल्लाह पर भरोसा करना ही असली रहनुमाई है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तामीर और संरचना के बारे में। यह कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से बनी अजीम और आश्चर्यजनक कश्ती थी। सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सागवान के लकड़ी के पार्ट इकट्ठा किए। यह लकड़ी मजबूत और पानी में लंबे समय तक टिकाऊ थी। इसे तैयार करने में करीब 100 साल का समय लगा। धीरे धीरे लकड़ी पक्की हुई और तैयार होने लगी। कश्ती की लंबाई लगभग 80 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 3 मंजिलों पर थी। निचली मंजिल में छोटे जानवर जैसे परिंदे और कीड़े मकोड़े रखे गए। बीच की मंजिल पर बड़े जानवर जैसे गाय, भेड़, बकरियां और अन्य चौपाई सवार हुए, और सबसे ऊपरी मंजिल पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग सवार हुए। तैयारी के दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात मेहनत की, लकड़ियों को तराशा, तख्तों को जोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर कश्ती को मुकम्मल किया। लेकिन जैसे ही कश्ती बन रही थी, उनकी कौम ने मजाक उड़ाना शुरू किया। लोग कहते, नूह, क्या तुम पागल हो? ये क्या बनाओगे? यह खेल तमाशा है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने न तो गुस्सा किया और न मायूस हुए।
उनका जवाब हमेशा यही था, आज तुम हम पर हंसते हो, कल अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। यह दिखाता है कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, चाहे राह में कितनी भी तंगियां आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा रखा और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। दोस्तों, यह कश्ती सिर्फ लकड़ी का जहाज नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसकी हिदायत पर टिके हुए लोगों की सुरक्षा का प्रतीक थी। इसी कश्ती ने इंसानियत को न सिर्फ बचाया, बल्कि नई शुरुआत भी दी। प्यारे दोस्तों, अब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जानवरों और इंसानों के चयन की तरफ ध्यान देंगे। यह हिस्सा बहुत ही अहम और सीख देने वाला है। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, तो उन्हें यह भी हिदायत मिली कि हर मखलूक का जोड़ा सवार किया जाए। इसका मतलब था नर और मादा दोनों को कश्ती में रखना, ताकि तूफान के बाद उनकी नस्ल जारी रह सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले छोटे और छोटे जीव जैसे परिंदे और कीड़े मकोड़े निचली मंजिल में रखा। इसके बाद बड़े जानवर जैसे गाय, भेड़, बकरी और अन्य चौपाई बीच की मंजिल पर। सबसे ऊपरी मंजिल पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिन सवार हुए। इस प्रक्रिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर मखलूक की जरूरत और सुरक्षा का ध्यान रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी जीव भूखा या परेशान हो। सबके लिए खाना, पानी और आराम की व्यवस्था की। दोस्तों, यहां से हमें बड़ा सबक मिलता है। अल्लाह की हिदायत के अनुसार योजना और व्यवस्था करना कितनी अहम है। केवल मेहनत से काम नहीं चलता, बल्कि सोच समझकर और अल्लाह की राह में काम करना ही सफलता का रास्ता है। इस बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल भी देखना जरूरी है। उनके अपने घर वालों में से सिर्फ वही लोग बच सके जिन्होंने ईमान लाया। उनके बेटे कुनान और पत्नी वाहिला ईमान नहीं लाए और वह तूफान में डूब गए। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि ईमान केवल खून या रिश्ते से नहीं आता, बल्कि दिल का अल्लाह की ओर होना जरूरी है। कश्ती की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती थी कि हर जीव को सही जगह पर रखा जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह के हुक्म के अनुसार मुकम्मल किया। दोस्तों, इस कश्ती की कहानी हमें सब्र, योजना और अल्लाह पर भरोसा का सबक देती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर आप ईमान और मेहनत के साथ अल्लाह की राह पर चलें, तो सफलता निश्चित है। प्यारे दोस्तों, अब हम उस तूफान के आगमन की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को असली परीक्षा दी। जैसे ही अल्लाह ताला का अजाब जमीन और आसमान से उतरना शुरू हुआ, पानी हर तरफ फैल गया। जमीन के हर कोने से पानी उबलने लगा, पहाड़ डूबने लगे और आसमान के दरवाजे खुल गए। लहरें इतनी तेज थीं कि इंसान और जानवर दोनों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जो अल्लाह की रहमत और उनकी मेहनत का नतीजा थी, मुकम्मल सुरक्षित थी। कश्ती में सवार मोमिन मर्द और औरतें और हर जीव जो अल्लाह के हुक्म के अनुसार रखा गया था, सुरक्षित रहे। इस तूफान ने यह भी दिखाया कि अल्लाह की हिदायत और उसकी रहमत पर भरोसा करना कितना जरूरी है। जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत मानकर कश्ती में सवार हुए, वही बच सके। उनके लिए यह सिर्फ एक नाव नहीं थी, बल्कि राहत और नई जिंदगी का प्रतीक थी। तूफान की इस घड़ी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को सब्र और तवक्कुल के साथ मजबूत रखा। उन्होंने मोमिनों की हिम्मत बढ़ाई, उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम दी और यह दिखाया कि संकट में भी ईमान और धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयां और आपदाएं सिर्फ चुनौतियां नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने का अवसर है। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ईमान की राह दिखाई, वैसे ही हमें भी हर मुश्किल में अल्लाह की ओर पलटना चाहिए। तूफान ने दुनिया को एक नई सफाई और नई शुरुआत दी। पानी थमा, हवाएं शांत हुईं और कश्ती कोहे जोदी पर टिक गई। यही वह लम्हा था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ सवार मोमिनों ने नई जिंदगी का आगाज देखा। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस नई दुनिया और नई शुरुआत की जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और तूफान के बाद हुई। जब पानी थमा और कश्ती कोहे जोदी पर टिक गई, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिनों और जानवरों ने पहली बार जमीन पर कदम रखा। यह एक ऐसा लम्हा था जो इंसानियत की नई शुरुआत बन गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने अपनी कौम और सवार जीवों के लिए दुआ और तवज्जो की। यह दिखाता है
कि कठिन हालात के बाद भी शुक्र और अल्लाह पर भरोसा सबसे अहम है। इस नई दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमानदारों की देखभाल और मार्गदर्शन जारी रखा। उनके साथ जो मोमिन थे, उन्होंने अल्लाह की हिदायत को अपनाया और अपनी जिंदगी सही रास्ते पर बसाई। जानवरों की नस्ल भी कश्ती से सुरक्षित निकली। इस तरह इंसानों और जानवरों की आबादी फिर से बनी और यह दुनिया एक नई बुनियाद पर खड़ी हुई। यही वजह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी या अबुल बशर सानी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नस्ल से इंसानियत ने नया सफर शुरू किया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह की हिदायत और उसके हुक्म पर चलना जीवन बचाने और सही मार्ग पर चलने का रास्ता है। सिर्फ मेहनत या योजना ही नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और तवक्कुल भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई और विपत्ति आए, अल्लाह की राह में चलने वाले सुरक्षित रहते हैं और उनकी मेहनत और ईमान को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। प्यारे दोस्तों, अब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शामिल कुछ अद्भुत जीवों के बारे में बात करेंगे, सांप और बिच्छू। जब कश्ती में सवार होने का समय आया, तो दो ऐसे जीव सामने आए जिन्हें देखकर आम इंसान डर जाता। लेकिन वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और बड़े ही सम्मान और विनम्रता से अर्ज की, अल्लाह के नबी, हमें भी कश्ती में सवार होने की इजाजत दीजिए। हम वादा करते हैं कि जो व्यक्ति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा, हम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी, मुस्कुराए और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखते हुए उन्हें कश्ती में जगह दी। यह वाकया अल्लाह की हिकमत और रहमत का जिंदा उदाहरण है। दोस्तों, इस घटना से हमें यह बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह की नज़र में हर जीव की अहमियत है और जो भी उसके हुक्म का पालन करता है, वह सुरक्षित रहता है, चाहे वह इंसान हो या कोई ऐसा जीव जिसे आम लोग नुकसानदेह समझते हैं। इसके अलावा इस वाक्य से हमें यह भी सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमान पर टिके रहना ही सुरक्षा और ना का रास्ता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने न केवल इंसानों और बड़े जानवरों का ख्याल रखा, बल्कि छोटे और खतरनाक जीवों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की। इस पूरे वाक्य में यह दिखता है कि अल्लाह की रहमत, उसकी हिदायत और नबी की दुआ कितनी महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि सभी जीव जो अल्लाह की रचना है, उसकी रहमत से सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, अगला हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। इसमें हम शैतान का कश्ती में सवार होने का वाकया और उसके द्वारा लोगों को गुमराह करने के तरीकों का जिक्र करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान के सवार होने का वाकया बताएंगे। यह घटना बहुत ही हैरतअंगेज और सीख देने वाली है। कहते हैं कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और जानवरों और इंसानों को सवार किया, तो एक दिन उन्होंने देखा कि गधा कश्ती में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा शरीर अंदर नहीं आ पा रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने गधे से कहा, अंदर आ जाओ। जैसे ही गधे के पास शैतान था, वह गधे की टांग से चिपककर कश्ती में सवार हो गया। शैतान ने बाद में खुद को एक बूढ़े आदमी की शक्ल में छुपा लिया, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तू यहां कैसे पहुंच गया और लोगों को गुमराह करने का राज क्या है? शैतान ने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया कि उसके पास लोगों को गुमराह करने के 5 तरीके हैं, और उसने 2 सबसे अहम राज बताए। हिसद, ईर्ष्या, जो लोग दूसरों की खुशियों, दौलत या सफलता को देखकर दुखी होते हैं, वह शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। हिर्स, लालच, जो लोग ज्यादा दौलत या लाभ की चाह में फंसते हैं, वह अपने जीवन और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देते हैं। शैतान ने कहा कि वह खुद भी हिसद और हिर्स में फंसकर गुमराह हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी उसे यही वजह उकसाई थी। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह बड़ा सबक मिलता है कि हिसद और लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और इन्हें नियंत्रित किए बिना कोई भी इंसान अल्लाह की राह पर सही से नहीं चल सकता। शैतान के इस खुलासे ने यह साबित किया कि सिर्फ मेहनत और बुद्धि ही नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह का डर ही इंसान को सुरक्षित रखता है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस तूफान के चरम की घड़ी की, जिसने पूरी दुनिया को धक लिया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की हिम्मत की परीक्षा ली। जैसे ही अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, पानी हर तरफ फैल गया। जमीन के फूटने से झरने और दरिया उभर आए, पहाड़ों के शिखर डूबने लगे और हवाएं इतनी तेज थीं कि इंसानों और जानवरों के लिए जगह मुश्किल हो गई।
लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जो 100 सालों की मेहनत और अल्लाह की रहमत का नतीजा थी, पूरी तरह सुरक्षित थी। कश्ती में मोमिन मर्द, औरतें, जानवर और छोटे जीव सब सुरक्षित थे। इस तूफान ने यह दिखाया कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा और उसकी हिदायत पर चलना ही इंसान और जीवों को बचा सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को सब्र और तवक्कुल से मजबूत रखा और मोमिनों को भी हिम्मत दी। तूफान की लहरें इतनी ऊंची थीं कि अक्सर लोग डर जाते, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मोमिनों को शांत किया और उन्हें याद दिलाया कि सिर्फ अल्लाह की हिदायत पर चलना ही सुरक्षा है। दोस्तों, इस समय हमें यह बड़ा सबक मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और आपदाएं सिर्फ चुनौतियां नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने का अवसर है। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कठिनाई में ईमान और सब्र दिखाया, वैसे ही हमें भी संकट में अल्लाह की ओर लौटना चाहिए। इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनों ने देखा कि जो लोग अल्लाह की दावत को ठुकरा चुके थे, वे पूरी तरह डूब गए और सिर्फ वही सुरक्षित रहे जो ईमानदार थे। तूफान के बाद कश्ती कोहे जोदी पर ठहर गई और यही वह लम्हा था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ सवार मोमिनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अपने परिवार के सदस्यों की और कैसे कुछ ईमानदार तो सुरक्षित हुए, जबकि कुछ ईमान न लाने वाले इस बड़ी आपदा में डूब गए। तूफान के समय हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कुनान को आवाज दी, मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह के हुक्म से आज कोई पनाह देने वाला नहीं। लेकिन कुनान ने गर्व से जवाब दिया, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर यह चोट की तरह लगी। वह समझ गए कि ईमान सिर्फ रिश्ते या खून से नहीं आता, बल्कि वह बंधन है जो अल्लाह और उसकी हिदायत से जुड़ता है। इस तरह उनके बेटे कुनान और उनकी पत्नी वाहिला कश्ती में नहीं सवार हुए क्योंकि उन्होंने ईमान नहीं लाया था। ये दोनों डूब गए। वाहिला, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थीं, नबी की संगत में रहने के बावजूद ईमान नहीं ला सकीं, और उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चाई और ईमान किसी भी नजदीकी रिश्ते से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह की राह पर चलने से आता है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफ्स और उनकी पत्नियां कश्ती में सुरक्षित थे क्योंकि उन्होंने ईमान और अल्लाह का डर अपनाया। दोस्तों, यह वाकया हमें यह बड़ा सबक देता है कि खून, दौलत या रिश्ते की नजदीकी से ईमान नहीं आता, बल्कि सच्चाई, अल्लाह का डर और उसके हुक्म पर चलना ही इंसान को सुरक्षित रखता है। इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मोमिनों को हिम्मत और सब्र बनाए रखा और उन्हें समझाया कि संकट की घड़ी में अल्लाह की राह पर टिके रहना ही बचाव है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार जानवरों और जीवों की सुरक्षा और नई दुनिया में उनकी भूमिका की। जैसे ही तूफान बढ़ा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में जानवरों, पक्षियों और कीड़ों मकड़ों को सवार किया। हर जानवर का नर और मादा कश्ती में रखा गया ताकि उनकी नस्लें तूफान के बाद भी जारी रह सकें। यह कोई मामूली काम नहीं था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 मंजिलों वाली कश्ती तैयार की थी। निचली मंजिल में छोटे जीव, पक्षी और कीड़े मकोड़े, मध्यम मंजिल में चौपाए, गाय बकरियां और अन्य जानवर, ऊपरी मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके ईमानदार साथी। सांप और बिच्छू जैसे खतरनाक जीव भी अल्लाह की रहमत और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की समझदारी से सुरक्षित थे। उन्होंने वादा किया था कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह के हुक्म में हर जीव की अहमियत है। कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं, हर किसी का अपने मकसद और महत्व है। तूफान के दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनों को शांत और हिम्मती रखा और उन्हें याद दिलाया कि केवल अल्लाह की रहमत और हिदायत पर भरोसा ही उन्हें सुरक्षित रख सकता है। इस पूरी घटना ने यह साबित किया कि ईमान, सब्र और अल्लाह की राह पर टिके रहना ही जीवन की असली ताकत है। तूफान के बाद कश्ती कोहे जोदी पर ठहरी और यह वह लम्हा था जब नई दुनिया की शुरुआत हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ सवार मोमिनों ने नई सभ्यता और जीवन का बीजारोपण किया। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाद की जिंदगी और इंसानियत की पुनर्स्थापना की। प्यारे दोस्तों, जब कश्ती कोहे जोदी पर करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाद और उनके साथ सवार मोमिनों ने नई दुनिया की बुनियादी पहलुओं की। उन्होंने जानवरों और इंसानों की नई सभ्यता के लिए मार्गदर्शन शुरू किया
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मोमिनों और बच्चों के साथ नई जिंदगी की बुनियादी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने जानवरों और इंसानों को नई दुनिया में बसाने और नई सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ लोगों को सिखाया पुनर्वृद्धि का इंतजाम किया। की इबादत यह साबित करता है कि ईमान और तवक्कुल ही भरोसा रखने वाले लोग ही बचे और जीवन को आगे बढ़ाया। लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को यह समझाया कि नजरिए में अपना रिश्ते से नहीं आता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन के अंतिम से जुड़ा होता है। इसी नई दुनिया के निर्माण ने यह भी ईमान की राह पर चलाने ईमान और तौहीद पर टिके रहो। सब्र, हिसद और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। तूफान ने यह सभी जीवों का ईमानदार और अल्लाह क्योंकि अल्लाह की नजर में हर मखलूक की अहमियत है। जबकि जमीन इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम में सिर्फ अपने पूरी तरह तबाह हो गए, बल्कि पूरे नए समाज अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है भरोसा की शिक्षा दी। ईमान को कभी न छोड़ो। नए मुश्किल समय में अल्लाह पर पहली शिक्षा और मार्गदर्शन था। जीवन में हर संकट अलैहिस्सलाम ने यह साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में उनकी ईमान और हिदायत की रास्ते पर टिके रहने से जीवन की सुरक्षा अल्लाह की रहमत संभव है। उसकी अदल और मार्गदर्शन यह वाक़या हमें जीवों को हमेशा बचा सकता है कि मुश्किल हालात और संकट में अल्लाह की राह और उसके हुक्म का पालन करना ही इंसान की असली ताकत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ऐतिहासिक और आधुनिक खोजों के बारे में। कश्ती की कहानी सिर्फ कुरान, तौरत, जबूर और इंजील में ही नहीं बल्कि आधुनिक दौर में भी शोध और खोज का विषय रही है। 2010 में चीनी और तुर्की शोधकर्ताओं की एक टीम ने दावा किया कि उन्होंने तुर्की के कोहे अरारात पर्वत पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के निशान देखे हैं। उन्होंने बताया कि कश्ती 3 मंजिलों पर थी और लकड़ी के कमरे और स्तंभ अभी भी मौजूद है। शोधकर्ताओं के अनुसार बर्फ और ठंडे मौसम ने कश्ती के ढांचे को सदियों तक सुरक्षित रखा। उन्होंने लकड़ी और सुतून के निशान खोजे जो कश्ती के अस्तित्व की तरफ इशारा करते थे। हालांकि कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इस दावे पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्राकृतिक चट्टानें भी कभी कभी कश्ती जैसी शक्ल ले सकती है, इसलिए पूरी तरह प्रमाणित नहीं कहा जा सकता। लेकिन चीनी और तुर्की शोधकर्ताओं का कहना था कि उनके पास इतने निरीक्षण और साक्ष्य है कि वे लगभग 99% यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह वही कश्ती है जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तैयार किया था। नेशनल ज्योग्राफिक और क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने भी इस खोज पर ध्यान दिया। शोध ने यह दिखाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सिर्फ धार्मिक कथाओं में ही नहीं बल्कि वास्तविक इतिहास में भी संदर्भित है। दोस्तों, यह खोज हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की हिदायत और उसकी रहमत के निशान इतिहास में भी मौजूद है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इंसानियत और ईमान की शिक्षा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाद नए जीवन और इंसानियत की पुनः स्थापना के व्यावहारिक पहलुओं की। तूफान के बाद जब पानी घट गया और कश्ती कोहे जोदी पर ठहरी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथी मोमिनों और बच्चों के साथ नई जिंदगी की बुनियाद डाली। उन्होंने जानवरों और इंसानों को नई दुनिया में बसाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ नस्लों की पुनः वृद्धि का इंतजाम किया। यह साबित करता है कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग ही बचे और जीवन को आगे बढ़ाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को यह समझाया कि ईमान केवल खून या रिश्ते से नहीं आता बल्कि यह अल्लाह की हिदायत और उसकी राह पर चलने से जुड़ा होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि ईमान और तौहीद पर टिके रहो। हिसद और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। सभी जीवों का सम्मान करो क्योंकि अल्लाह की नज़र में हर मखलूक की अहमियत है। इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने परिवार तक ही नहीं बल्कि पूरे नए समाज को सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा की शिक्षा दी। तूफान के बाद नए इंसानियत के लिए यह पहली शिक्षा और मार्गदर्शन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमान और हिदायत के रास्ते पर टिके रहने से जीवन की सुरक्षा और तरक्की संभव है। दोस्तों, यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि मुश्किल हालात और संकट में अल्लाह की राह और उसके हुक्म का पालन करना ही इंसान की असली ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शामिल शैतान और उसकी चालों के बारे में। जब कश्ती तैयार हो रही थी तो शैतान भी इंसानों को गुमराह करने का तरीका खोज रहा था। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक गधा कश्ती में चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन पूरी तरह नहीं चढ़ पा रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस गधे को सख्ती से कहा, अंदर आ जाओ
और उसी समय शैतान उसकी दुम से चिपक कर कश्ती में सवार हो गया। शैतान ने मासूमाना लहजे में कहा, आपने इजाजत दी थी, इसलिए मैं भी अंदर आ गया। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तू इंसानों को गुमराह करने के कौन से तरीके इस्तेमाल करता है। शैतान ने 2 मुख्य तरीके बताए। हिसद, ईर्ष्या, दूसरों की तरक्की देखकर इंसान भी बर्बाद हो जाता है। हर्ष, लालच, दौलत और संपत्ति की लालसा इंसान को राह से भटका देती है। शैतान ने खुद भी स्वीकार किया कि ईर्ष्या और लालच ने उसे बर्बाद किया। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ईर्ष्या की थी और इसी वजह से अल्लाह के दरबार से निष्कासित हुआ। दोस्तों, यह हमें यह सिखाता है कि शैतान हमेशा इंसानों को ईर्ष्या और लालच के माध्यम से गुमराह करता है। यही कारण है कि हमारे समय में भी लोग दौलत, शोहरत और पावर के लिए अक्सर अल्लाह की हिदायत भूल जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की घटना हमें याद दिलाती है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही इंसान की असली ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जानवरों और मोमिनों की सुरक्षा और उनके योगदान के बारे में। जब तूफान शुरू हुआ और पानी हर तरफ फैल गया, कश्ती में सवार जानवरों और इंसानों की सुरक्षा सबसे अहम चुनौती बन गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म और अपनी नबी की जिम्मेदारी के साथ हर जीव का ध्यान रखा। कश्ती की 3 मंजिलें विशेष रूप से योजना के अनुसार बनाई गई थीं। निचली मंजिल दरिंदे और छोटे परिंदे ताकि वे सुरक्षित रहें। मिडिल मंजिल गाय, बकरियां और अन्य चौपाई ताकि उनका संरक्षण और खाने की व्यवस्था हो। ऊपरी मंजिल हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमानदार मोमिन ताकि इंसान भी सुरक्षित रहें। सभी जीवों को उनके नर और मादा जोड़े के साथ रखा गया ताकि तूफान के बाद नस्लों का सिलसिला जारी रहे। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह पर भरोसा और हिकमत का जीवंत उदाहरण था। मोमिनों की जिम्मेदारी भी बड़ी थी। उन्हें जानवरों की देखभाल, खाना और व्यवस्था संभालनी थी। इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाया कि अल्लाह के आदेशों का पालन ही जीवन और सफलता की कुंजी है। साथ ही यह भी दिखाया गया कि छोटे जीव और बड़े जीव, इंसान और जानवर, सभी का अल्लाह के नजरिए में अपना महत्व है। कोई भी जीव बर्बाद नहीं होना चाहिए। यह कश्ती केवल जीवित रहने का साधन थी, बल्कि यह अल्लाह की रहमत, योजना और इंसानियत की शिक्षा का प्रतीक भी बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में उनके परिवार और ईमानदार साथियों के बारे में। तूफान के दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, शेम और याफेस और उनकी बीवियां भी कश्ती में सवार थीं। ये वही लोग थे जिन्होंने ईमान लाया और अल्लाह की राह पर टिके रहे। लेकिन इस दौरान एक दिल तोड़ने वाला वाकया भी हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुनान और उनकी बीवी वाहिला कश्ती में नहीं सवार हुए। वाहिला ईमान नहीं लाई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नबी की राह को जुटलाती रही। कुनान भी अपने गर्व और गुमराही की वजह से कश्ती में शामिल नहीं हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार बुलाया, मेरे बेटे, अल्लाह की हिदायत अपनाओ और हमारे साथ सवार हो जाओ। लेकिन कुनान ने जवाब दिया, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे बचा लेगा। यह जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर छुरी की तरह चला गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुनान और उनकी मां उस घराने में से नहीं है जो ईमान लाए। यह हमें सिखाता है कि खून और रिश्ते ईमान का पैमाना नहीं है, बल्कि ईमान और अल्लाह की हिदायत पर टिके रहना ही सबसे अहम है। इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ईमानदार साथी और मोमिन भी कश्ती में थे। उन्होंने हर चुनौती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का साथ दिया और इस तरह तूफान के बाद नई इंसानियत की नींव रखने में मदद की। दोस्तों, यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईमान सिर्फ परिवार या रिश्तों पर नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म और नबी की राह पर टिकने पर आधारित होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में तूफान और पानी की भयंकर लहरों के बारे में जानेंगे। जैसे ही अल्लाह ताला ने तूफान का आदेश दिया, आसमान के दरवाजे खुल गए और जमीन से चश्मे फूटने लगे। हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। पहाड़ डूबने लगे, फसलें नष्ट हुईं, इंसान और जानवर खतरे में पड़े। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार ईमानदार मोमिन और जानवर पूरी तरह सुरक्षित थे। कश्ती का 3 मंजिलों वाला ढांचा अल्लाह की मदद और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कुशल प्रबंधन का प्रतीक था। तूफान के दौरान
कई लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज को अनसुना करते रहे। शैतान अपने नखरे और चालाकियों से उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता रहा, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा के साथ हर चुनौती का सामना किया। इस भयंकर तूफान में यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ ईमान और अल्लाह की हिदायत पर टिके रहने वाले ही बच सकते हैं। कश्ती की सुरक्षा व्यवस्था, जानवरों और इंसानों की देखभाल और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नेतृत्व यह सबक देता है कि मुश्किल हालात में तर्क, हिकमत और अल्लाह पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। तूफान के बाद जब पानी घटा और कश्ती कोहे जोदी पर ठहरी, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके ईमानदार साथी नई दुनिया की नींव रखने लगे। यह नया आरंभ यह दिखाता है कि अल्लाह की रहमत से ही इंसानियत की सुरक्षा और नवीनीकरण संभव है। दोस्तों, यह वाकया हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईमान ही संकट में बचाव करता है। शैतान हमेशा गुमराह करने की कोशिश करता है। अल्लाह पर भरोसा और उसके आदेश का पालन ही इंसान की असली ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाद नई इंसानियत की शुरुआत और आज के मुसलमानों के लिए मिलने वाले अहम सबक के बारे में जानेंगे। तूफान के बाद जब कश्ती कोहे जोदी पर ठहरी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ सवार ईमानदार मोमिनों ने नई दुनिया बसाई। इंसानियत का नया दौर शुरू हुआ। जानवर और पौधे फिर से जीवन में लौटे। अल्लाह की रहमत और हिकमत का यह स्पष्ट सबूत था कि जो अल्लाह की हिदायत पर टिके वही बचा और आगे बढ़ा। दोस्तों, इस कहानी से आज का मुसलमान बहुत बड़ी सीख ले सकता है। ईमान पर दृढ़ रहना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अल्लाह पर भरोसा और उसकी हिदायत का पालन ही सुरक्षा और सफलता की कुंजी है। सब्र और अज़्म। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को सही राह दिखाने की कोशिश की। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई और नेक काम में समय और मेहनत लगती है। शैतान की चालों से सतर्क रहना, जैसे शैतान ईर्ष्या और लालच के माध्यम से लोगों को गुमराह करता है, हमें भी हिसद और हर से दूर रहना चाहिए। छोटा मोमिन भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सिर्फ 80-82 लोगों ने ईमान लाया, मगर उन्होंने पूरी इंसानियत की दिशा बदल दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो ईमान वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप हमारी मेहनत को सराहते हैं। सब्सक्राइब करने से आप हर नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो शेयर करने से यह अहम पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। कमेंट में लिखिए कि आपने इस कहानी से क्या सीख ली और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। याद रखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की यह दास्तान सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज के मुसलमानों के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें बताती है कि कठिन हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सच्चाई, ईमान और नेक काम के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान छोटा नहीं, अगर उसका ईमान मजबूत हो। तो प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी हमें सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत की अहमियत बताती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी अपने जीवन में अल्लाह की हिदायत पर चलना और नेक रास्ते पर टिके रहना चाहिए। आइए सब मिलकर इस पैगाम को आगे फैलाएं। वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करें। ईमान वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह ही ईमान, सब्र और अज़्म की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी वीडियो एआई से बनवाता हूँ। तो एआई से जब हम वीडियो बनवाते हैं तो उस पे हम जो वॉइस बनाते हैं, वॉइस में कभी कभार ऐसे जुमले वो बोल जाती है एआई कि उसमें सुनने वाले को समझ ना आए या कोई सही तरह ना बोले, तो वो एआई का मसला होता है। तो इससे हम माजरा चाहते हैं अगर आपको समझ ना आई हो। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ आए। हमारा मकसद होता है कि आप इस वीडियो को समझें और इसके मकसद को समझें और इससे नसीहत हासिल करें। हमारा जस्ट यही मकसद होता है। और दोस्तों, दूसरी मेन बात कि हम जो इसमें वीडियो बनाते हैं या पिक्चर वगैरह बनाते हैं तो वो भी हम एआई से बनवाते हैं।
تو ہمارا مقصد کسی کی توہین کرنا یا بے ادبی کرنا بالکل بھی نہیں ہوتا. بس یہ ہوتا ہے کہ کہانی کو سمجھا جا سکے اچھے انداز میں، کہ وہ اصل میں کیسا واقعہ تھا، کیسا منظر تھا. اس کو دکھانے کے لیے، ایک سمجھنے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. تو اگر کسی کی بے ادبی یا اس طرح کا کچھ ہوا ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کوئی بھی اس طرح کا نہ ہو بے ادبی وغیرہ والا، لیکن ہوتا نہیں ہے. اگر پھر بھی غلطی سے ہو گیا ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں. یہی ہمارے لیے ایک ٹول ہوتا ہے، تو اس کو جیسا ہم یوز کریں گے، جیسا ہم استعمال کریں گے تو وہ ہمارے اوپر ہے. تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کو، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ پہلے سے ہی ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور سبسکرائب کرنے کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامی چینل ہے، تو اس کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس اسلامی مواد آتا ہوگا، تو آپ کے نام اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی ہوں گی. اگر آپ لائک کریں گے تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا قیامت والے دن. دوستو اپنا نام بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، اور آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا. جو بھی سیکھا ہے آپ نے اس ویڈیو کے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہو کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں نے کچھ سمجھا ہے، کچھ حاصل کیا ہے، کچھ فائدہ ہوا ہے ان کو. تو بندہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ ہماری ویڈیو سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.